कंगना रनावत की अकल जो है ना वो ठिकाने आने वाली है। आपको याद है उन्होंने ये बयान दिया था जो उस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। उन्होंने शाहीन बाग की बिल्किस बानो दादी पर हमला करते हुए कहा था कि यह शाहीन बाग की दादी अब 100 रुपए में उपलब्ध है और देखिए किस तरह से जो किसान आंदोलन कर रहे हैं यहां 100 रुपए मिलने के एवज में यह प्रदर्शन कर रहे हैं। जबकि जिस महिला पर उन्होंने हमला किया था उनका नाम महेंद्र कौर था और उसी महेंद्र कौर ने कंगना रनावत को एक करारा जवाब दिया था कि तुम जैसे लोगों को मैं 700 रुपए दिहाड़ी पर रख सकती हूं। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा आपके स्क्रीन पर। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा वो शख्स जो 2017 से 2020 के बीच में दिल्ली विधानसभा का एमएलए था और बीजेपी की टिकट पर उन्होंने कंगना रनावत को लीगल नोटिस भेजा है। जी हां, कहा है माफी मांगो अपने इस बयान के लिए, क्योंकि इस बयान के जरिए तुमने जो किसानों का आंदोलन है उसे राष्ट्र विरोधी भी बताया था। बगैर शर्त माफी मांगो। जी हां, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब इनके जो है ना होश ठिकाने आने वाले हैं। मगर मुद्दा जो है ना वो कंगना रनावत तक सीमित नहीं है। कंगना रनावत उस प्रचार तंत्र का हिस्सा हैं जो लगातार किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि किस तरह से एक पूरा प्रचार तंत्र लगा हुआ है जिसमें मीडिया शामिल है, कंगना रनावत शामिल है, बीजेपी आईटी सेल्स शामिल है और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी। सबसे बड़ी बात यह कि किसान तुम पर आखिर क्यों विश्वास करे, बीजेपी किसान आप पर क्यों विश्वास करे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हम सबको भरोसा दिलाया था कि एक देश एक मंडी होगी, देश का किसान कहीं पर भी जाकर अपनी फसल बेच सकता है। ये किसी और के शब्द नहीं थे, देश के प्रधानमंत्री के शब्द थे। मगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों को ही किस तरह से उनके अपने मुख्यमंत्री धराशायी कर रहे हैं वो सामने उभर कर मिसाल आ रही है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप सुने कि आज से 3 महीने पहले प्रधानमंत्री ने देश को क्या वायदा किया था। सुनिए। एक देश एक मंडी के जिस मिशन को लेकर के बीते 7 साल से काम चल रहा था वो अब पूरा हो रहा है। पहले इनाम के जरिए एक टेक्नोलॉजी आधारित एक बड़ी व्यवस्था बनाई गई। अब कानून बनाकर किसान को मंडी के दायरे से और मंडी टैक्स के दायरे से मुक्त कर दिया गया है। तो प्रधानमंत्री जो देश को वादा करते हैं या देश के सामने वो बात रखते हैं उस पर सबको विश्वास होना चाहिए ना। मगर अब मैं आपको बतलाता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा है जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि मैंने तय किया है कि जितनी पैदावार किसान की यहां होगी उतनी खरीद ली जाएगी, लेकिन अगर बाहर से कोई आया अगल बगल के राज्यों से बेचने या बेचने का प्रयास भी किया तो उसका ट्रक राजसात करवाकर उसे जेल भिजवा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, जेल भिजवा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आपने देश को क्या भरोसा दिलाया था कि किसान कहीं पर भी जाकर अपनी फसल बेच सकता है और आपके मुख्यमंत्री उसे जेल भेजने की बात कर रहे हैं। बात यहां नहीं रुकती। कुछ दिनों पहले एक और बीजेपी के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने क्या कहा था आपके स्क्रीन पर। मनोहर लाल खट्टर यहां पर यह कह रहे हैं कि राजस्थान के कुछ किसान जो हैं अपना बाजरा सस्ते में बेचने, करीब सिर्फ 1300 रुपए में बेचने के लिए हरियाणा आ रहे हैं, हम उन्हें बेचने नहीं देंगे। तो आप लोग अपनी निजी सियासत कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि किसान आप पर विश्वास क्यों करे। किसान आप पर किसी भी सूरत में विश्वास नहीं कर सकता क्योंकि आप लगातार इस तरह के बयानात दे रहे हैं जिस पर एतबार नहीं किया जा सकता। और इससे जुड़े हैं मेरे कुछ सवाल। बीजेपी सरकार का इतना बड़ा झूठ, किसान कैसे करे बीजेपी पर विश्वास। मोदी की बात को झुटला रहे हैं उनके अपने सीएम। आखिर ये डबल गेम क्यों। आपको किसान की बात को समझना है ना दोस्तों, तो समझना होगा कि बेशक सरकार के साथ उनके दूसरे दौर की बातचीत फेल हो गई है, मगर वो अपनी हिम्मत नहीं हार रहा है, वो अपने आत्मसम्मान को नहीं हार रहा है। यह तस्वीर देखिए, जमीन पर बैठा हुआ है किसान, खाना खा रहा है। क्या आप जानते हैं कि सरकार ने बाकायदा लंच का इंतजाम किया था कल विज्ञान भवन में, मगर किसान अपने साथ अपना खाना, अपना लंगर खुद लेकर आया था। इसे कहते हैं आत्मसम्मान। देखिए यह वीडियो।
और दूसरी तरफ आपके सामने जो किसान अपने आत्मसम्मान के साथ अपना खाना खुद खा रहा है, उसे मीडिया किस तरह से टारगेट कर रहा है, उसकी एक मिसाल देखिए। न सरकारी चाय, न सरकारी खाना, बस बहाना। यानी कि ये लोग चाहते हैं कि हमारे किसान भाई बहन जो हैं वो इस सरकार के रहमो करम पर रहें, वो जो भी उन्हें ठूस दें उन्हें मान लें। मैं इस बात पर बहस कर ही नहीं रहा हूं कि सरकार सही कह रही है या गलत कह रही है। मैं सिर्फ इतना आपके सामने कह रहा हूं कि किसान आप पर विश्वास क्यों करे, क्योंकि मैं आपको मिसाल दे चुका हूं कि आपकी जो अपनी मुख्यमंत्री हैं यानी कि शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल खट्टर, वो कह रहे हैं कि दूसरे राज्य का किसान हमारे राज्य में आके अपने पैदावार नहीं बेच सकता। तो फिर हम आपकी किसी बात पर भी क्यों एतबार करें? अगर वो किसान ये आपसे मांग कर रहा है कि आप लिखित में हमें दे दीजिए कि निजी मंडियों में हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा, तो आप उसे लिखित में क्यों नहीं दे सकते, जबकि आपकी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता? इस सरकार को अंदाजा नहीं है दोस्तों, ये खेल कितना गंभीर हो रहा है। कल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्पष्ट तौर पर कहा कि यह आंदोलन जितना बढ़ेगा, पंजाब की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। मगर जो एक बात उन्होंने कही वो ये कही कि इसका राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी असर पड़ेगा। और क्यों पड़ेगा मैं आपको बतलाता हूं। वो इसलिए पड़ेगा क्योंकि एक पूरा प्रचार तंत्र लगा हुआ है किसानों को खालिस्तानी बताने का। बार बार आप उन्हें टारगेट कर रहे हैं, उन पर निशाना बना रहे हैं। आप कब तक उसके सब्र का इम्तिहान लेंगे? सबसे बड़ी बात, जिस शख्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का नेल्सन मंडेला बताया था, प्रकाश सिंह बादल, वो अपने पद्म विभूषण पुरस्कार को वापस कर रहे हैं। अब बताइए, अब आप क्या करेंगे? क्या प्रकाश सिंह बादल, जिनके साथ आपने 80 के दशक से सियासी गठबंधन किया, जिन्हें आपने नेल्सन मंडेला बताया, अब वो आपके लिए देशद्रोही बन जाएंगे? अब वो आपके लिए राष्ट्र विरोधी बन जाएंगे, खालिस्तानी बन जाएंगे? मैं आपको बतलाऊंगा दोस्तों कि किस तरह से किसानों को टारगेट किया जा रहा है, मगर आपके सामने कुछ और तथ्य मैं रखना चाहूंगा। यह है कर्नाटक के कृषि मंत्री बी.सी. पाटिल। इन्होंने क्या बयान दिया है आपकी स्क्रीन पर। उन्होंने कहा कि जो किसान आत्महत्या कर लेता है वो कायर होता है, क्योंकि वो किसान जो अपने बच्चों और बीवी के रहते हुए आत्महत्या कर लेता है वो कायर रहता है। आज मैं बी.सी. पाटिल से पूछना चाहूंगा कि क्या आपने उस आत्महत्या करने वाले किसान के मन में कभी झांक के देखा है कि उसकी क्या मजबूरियां होंगी? मिस्टर बी.सी. पाटिल, क्या आप उसके परिवार की मजबूरियों से गुजरे होंगे? मिस्टर बी.सी. पाटिल, क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि उस किसान पर जहां से वो पैसा कर्ज पे लेता है उस पर कितना दबाव होता है, और आपने उस किसान को कायर बतला दिया? ऐसे में फिर दोहराना चाहूंगा कि किसान भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास क्यों करे। एक और मिसाल देखिए। आपके सामने यह तस्वीर है जो शायद इस पूरे किसान आंदोलन की सबसे चर्चित तस्वीर मानी जाएगी। यहां एक बुजुर्ग को सीआरपीएफ के एक जवान लाठी से मार रहा है। इस तस्वीर को चूंकि राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, तो पूरे भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र ने एक पूरा प्रचार चला दिया कि यह झूठ था, उसे लाठी नहीं लगी। जबकि जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि उस किसान पर एक नहीं दो बार लाठियां चलाई गई और उसे चोट भी लगी। अब यह तस्वीर देखिए उसी बुजुर्ग किसान की है। वो दिखला रहा है कि हां, मेरे हाथ में चोट लगी और मेरे पीठ में भी चोट लगी है। किसान इस तरह के दुष्प्रचार का सामना कर रहा है। अब इन दो चेहरों पर गौर कीजिए। एक हैं कंगना रनावत और दूसरे हैं दिलजीत दोसांझ, जो कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं। जब कंगना रनावत ने वो ट्वीट किया जिसके लिए उसके खिलाफ लीगल नोटिस उसे भेजा गया है, तब दिलजीत दोसांझ ने उन्हें यह जवाब दिया था, रिस्पेक्टेड महिंदर कौर जी, आज सुनलानी विद प्रूफ, बंदा इन्ना भी अन्ना नहीं होना चाहिए है, कुछ भी बोली तुरी जानदा है। मतलब इंसान को इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए कि उस अंधेपन में वो कुछ भी बोला जाए। यह करारा जवाब उन्होंने दिया कंगना रनावत को कि आप झूठ बोल रहे हैं, और बाकायदा प्रूफ के साथ कि महिंदर कौर जी और बिल्किस बानो, जो कि शाहीन बाग की दादी है, उन दोनों में फर्क है। और आप जानते हैं इसके जवाब में
क्या कहा कंगना रनावत ने, इनकी भाषा देखिए। ओ करण जौहर के पालतू, जो दादी शाहीन बाग में अपनी सिटीजनशिप के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी, वो बिल्किस बानो दादी जी फार्मर्स के एमएसपी के लिए भी प्रोटेस्ट करते हुए दिखी। महेंद्र कौर जी को तो मैं जानती भी नहीं। क्या ड्रामा चलाया है तुम लोगों ने, स्टॉप दिस राइट नाउ। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, इनकी भाषा देखिए। दिलजीत दोसंज पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि ओ चमचे चल, तू जिनकी चाट के काम लेता है मैं उनकी रोज बजाती हूं, ज्यादा मत उछल, मैं कंगना रनौत हूं, तेरी जैसी चमची नहीं जो झूठ बोलूं। मैं सिर्फ और सिर्फ शाहीन बाग वाली प्रोटेस्टर पर कमेंट मैंने किया था, इफ एनीवन कैन प्रूव अदरवाइज आई विल अपोलोजाइज। तो माफी मांगिए कंगना रनावत, क्योंकि यह साबित हो चुका है कि जो बिल्किस बानो दादी थी और महेंद्र कौर जी, वो जाहिर सी बात है दो इंसान थे, और आप उन पर इस तरह की अभद्र टिप्पणी कर रहे थे। यह है इनका प्रचार तंत्र, किस तरह से ये लोग किसानों पर हमला बोलते हैं, किस तरह से उन्हें टारगेट किया जाता है। इसलिए मैं आपसे लगातार कह रहा हूं कि वो किसान आप पर क्यों विश्वास करे। आप बातचीत की बात करते हैं, मगर बातचीत तो बहुत दूर की बात है। आप उसे सम्मान देने को तैयार नहीं हैं, आप उसे बराबरी का ओहदा देने को तैयार नहीं हैं, और ये तमाम मिसालें उसे साबित कर रही हैं। दोस्तों, ऐसे में सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसका प्रचार तंत्र क्या इस पूरे मुद्दे को हिंदू वर्सेस सिख करना चाहता है। जिस तरह से उन्होंने शाहीन बाग में जो आंदोलन हुआ नागरिकता बिल को लेकर, उसे उन्होंने भरपूर कोशिश की हिंदू वर्सेस मुस्लिम करने की, और काफी हद तक सफल भी रहे। मैं आपको दो मिसाल देता हूं दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि कुछ न्यूज चैनल्स ने यह खबरें चला दी थी कि यह जो किसान आंदोलन चल रहा है, वो दरअसल ये किसान जो हैं वो खालिस्तान का मोहरा बनते जा रहे हैं। और बात यहां नहीं रुकी, कुछ जगहों पर यह नारे लगे, राज करेगा खालसा। अब राज करेगा खालसा को उन्होंने खालिस्तानी नारा बता दिया। क्या आप जानते हैं कि सिख लोग पिछले 300 सालों से ये नारे अपने पूजा अर्चना में लगातार लगा रहे हैं। और आप जानते हैं राज करेगा खालसा का क्या मतलब है, कि जो पवित्र है वो राज करेगा, और जो अपवित्र है वो धुल जाएगा, वो खाक हो जाएगा। और बात यहां नहीं रुकती। मुझे याद है एक पत्रकार एक किसान से बात कर रहे थे, और उस पत्रकार ने उस किसान से पूछा कि भाई, सब लोग कह रहे हैं कि आपके आंदोलन में खालिस्तानी घुसाए हैं, या यहां पर खालिस्तान समर्थक आंदोलन लग रहे हैं। तो उस किसान ने कहा, मुझे एक बात बताइए, खालिस्तान से मुझे क्या फायदा होगा? पूरा देश मेरी मिट्टी है, मैं पूरे देश में जाकर अपनी पैदा की गई फसल को बेच सकता हूं। ऐसे में मैं खुद को खालिस्तान तक क्यों सीमित रखूं? और यह पूरी देश मेरी मिट्टी है। और आप जानते हैं, एक खबर सामने उभर कर आई थी कि एक किसान जो प्रदर्शन कर रहा था, उसका अपना बेटा सीमा पर पाकिस्तान की गोलीबारी में मारा गया था। ऐसा है मेरे देश का किसान। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र खतरनाक खेल ना खेले, क्योंकि देश इसकी कीमत भुगतेगा। अदरवाइज देश को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से 80 के दशक में जो खतरनाक सियासी खेल खेला गया था, भिंडरनवाले के जरिए, ऑपरेशन ब्लू स्टार के जरिए, और उसके बाद हमारे सामने उभर कर आई थी स्वर्गीय इंदिरा गांधी की शहादत के तौर पे। इसलिए आप सबसे अपील कि बाज आइए और कुछ ऐसे काम कीजिए जिसके जरिए किसान आप पर विश्वास करे।